नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। Tips on 3, tips on 4, beats the goalkeeper, and Messi steps up to the plate. Messi! Could this be the hat-trick before half-time? Oh, brilliant! An audacious chip from the magical Lionel Messi, the most talented footballer of his generation. इस जोश और उत्साही आवाजों के बाद शायद ही ये बताने की जरूरत रह गई है कि नामी गिरामी में आज बात होगी लियोनेल एंड्रेस मेसी की। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। Mesdames et messieurs, Lionel Messi, 6e Ballon d'Or. भारत में आमतौर पर क्रिकेट की दीवानगी के आगे बाकी खेल थोड़ा फीके जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन उनके फैंस और आलोचक इतने भी कम नहीं हैं कि उन खेलों और उससे जुड़े खिलाड़ियों पर हम बात ना कर सकें। फुटबॉल पूर्वोत्तर भारत के अलावा जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों में खासा लोकप्रिय है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे हर कोई जानता होगा या उसका नाम जरूर सुना होगा, मेसी। जो नहीं जानते वो आज के पॉडकास्ट के बाद कुछ जान जाएंगे। आप समझिए, ये खिलाड़ी फुटबॉल में ऐसा ही है जैसा एक समय क्रिकेट में भारतीयों के लिए सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। ये केवल एक उदाहरण है। मेसी ला लीगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं और कहने वाले इन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी महानतम खिलाड़ी की संज्ञा देते हैं। लेकिन मेसी की इस महान या सर्वश्रेष्ठ होने की यात्रा इतनी आसान नहीं है। साल 1987 में अर्जेंटीना में रोसारियो में इनका जन्म हुआ। साधारण परिवार ने असाधारण मेसी की प्रतिभा को पहचाना और मेसी बचपन में ही स्थानीय क्लब ग्रैंडोली और फिर न्यू ओल्ड बॉयज क्लब के लिए खेलने लगे। 11 साल के हुए तो पता लगा हार्मोन डेफिशिएंट है, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंबाई उम्र के हिसाब से कम रह जाती है। इलाज शुरू हुआ, लेकिन महंगा बहुत था। तब बार्सिलोना के स्पोर्ट्स डायरेक्टर को किसी ने मेसी के जादुई पैरों के बारे में बताया। उन्होंने मेसी का खेल देखा और बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया और साथ ही कहा इलाज का सारा खर्च बार्सिलोना क्लब उठाएगा। तब से लेकर आज तक करीब 20 साल हो चुके हैं और मेसी बार्सिलोना के लिए खेलते आ रहे हैं। मेसी का इलाज हुआ और कामयाब रहा। मेसी, आंद्रियास इनिएस्ता, जावी, सैमुअल इतो और थियरे हेनरी ने बार्सिलोना को अभूतपूर्व सफलताएं दिलाईं। मेसी की लोकप्रियता दुनिया भर में इतनी बढ़ी कि लोग उन्हें मैराडोना के समकक्ष या कुछ तो मैराडोना से बेहतर मानने लगे। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 600 से ज्यादा गोल किए हैं। 250 से ज्यादा गोल्स करने में वो सहायक सिद्ध हुए हैं और करीब 48 बार हैट्रिक मार चुके हैं। आंकड़ों में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो माफ कर दीजिएगा, मैं उनमें थोड़ा सा कच्चा हूं। तो अर्जेंटीना की बात करें तो मेसी ने करीब 70 गोल अपने देश अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए किए हैं। ये कुछ नंबर्स हैं जो मेसी की क्षमताओं की कहानी कहते हैं। मेसी के चाहने वालों की गिनती नहीं है। क्या भारत, क्या यूरोप और क्या दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका में भी अगर स्थायी आबादी होती तो मेसी को देखे बिना नहीं रहती। ऐसे ही एक फैन है अभिषेक सिंह, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेसी की सबसे खास बात है उनका नैसर्गिक खिलाड़ी होना। मेरे लिए तो वो अभी तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं। उनकी कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, कुछ उनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बाकी खिलाड़ियों से अलग और बेहतर रखती है। अब जैसे हम और भी बाकी खिलाड़ियों को देखें, जैसे पेले, मैराडोना, रोनाल्डो, तो ये सब ऐसे खिलाड़ी थे जिनके कुछ एक तकनीक थी, कुछ एक चीज़ें थी। पर मेसी एक पैकेज है। जैसे कि पेले को देख लें, आप रोनाल्डो को देख लें। पेले और रोनाल्डो जो प्लेयर्स हैं, ये है गोल स्कोरर्स। इनका काम है गोल्स दागना। रनिंग अच्छी थी, इनके आगे के खेलने का नज़रिया अच्छा था, तो ये लोग गोल स्कोर्स करते हैं, इसलिए इनका नाम सबसे महान खिलाड़ियों में आता है। मेसी ऐसा प्लेयर है जो कि मेसी आपको गोल्स भी देता है और साथ में वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि गोल्स क्रिएट भी करता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो मेसी के पास रोनाल्डो से ज़्यादा गोल्डन बूट्स है। गोल्डन बूट्स के मतलब किसने सबसे ज़्यादा गोल मारे एक साल में, जबकि मेसी ऐसा प्लेयर है जो कि
गोल दागने से ज़्यादा गोल बनाने और इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। सब बोलते हैं कि मेसी ऐसा प्लेयर है कि वो बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म नहीं कर पाता। तो सबसे पहली बात तो फुटबॉल एक टीम गेम है। एक खिलाड़ी कभी किसी टीम को लेके नहीं जा सकता, जिता नहीं सकता, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। मेसी के पास वर्कलोड ज़्यादा रहता है, उसके पास है कि गोल्स भी वही स्कोर करे, वो क्रिएट भी वही करे। अगर आप मेसी के स्टैट्स उठा के देखेंगे तो पिछले 10 साल में उसकी टीम के 60 से 70% गोल्स में या तो उसने गोल किया है या फिर उसने वो गोल को डायरेक्टली बनाया है। और जो बाकी 20-30% बनता है उसमें से भी 5-10% में मेसी का ही हाथ रहता है कहीं ना कहीं उस गोल को बनाने में। ये सच है कि फुटबॉल एक टीम गेम है, लेकिन मेसी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने अकेले अपने दम पर अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2014, कोपा अमेरिका 2015, कोपा अमेरिका 2016 के फाइनल तक पहुंचाया। अपने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हुए उन्होंने हर संभव खिताब जीता और टीम को खूब जिताया। मेसी अपने खेल से इस कदर जुड़े हैं कि साल 2016 में जब वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे तो उन्होंने रिटायर होने की घोषणा कर दी थी। हालांकि वो भावुकता में लिया गया एक फैसला था जिसे बाद में मेसी ने वापस ले लिया, लेकिन यह फैसला मेसी का व्यक्तित्व और जीत के लिए उनकी आकांक्षाओं को दिखाता है। फुटबॉल क्लब एसी मिलान के स्ट्राइकर इब्राहिमोविच ने मेसी के बारे में एक बार कहा था कि शुक्र है कि मेसी सिर्फ अपने बाएं पैर का इस्तेमाल करते हैं, इतने से ही वो दुनिया में बेस्ट हैं। सोचिए अगर वो अपना दायां पैर भी इस्तेमाल करते तो क्या ही होता। अपने साथी खिलाड़ी या विपक्षी की ओर से ऐसे स्टेटमेंट्स मेसी को एक ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करते हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति के साथ आलोचनाएं जुड़ी होती हैं। मेसी भी इनसे अछूते नहीं हैं। द लल्लन टॉप के खेल पत्रकार सूरज पटेल फुटबॉल प्रेमी हैं। उन्हें मेसी कई जगहों पर मायूस करते हैं। मेसी एक बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत गिफ्टेड प्लेयर हैं, लेकिन बड़े मुकाबलों में अक्सर वो गायब हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि लियोनेल मेसी सचिन तेंदुलकर की तरह है, वो कप्तानी का भार नहीं संभाल पाते, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ कप्तानी बल्कि मेसी बड़े मैचों में जब उनकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो आप मेसी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका खेलने का तरीका देखिए, वो बॉल के पीछे जाते ही नहीं। अगर बॉल उनके पास ना हो तो वो मैदान पर चहलकदमी करने लगते हैं। तो ऐसे दबाव के पलों में ही बड़ा खिलाड़ी उभर कर आता है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लीजिए, उन्होंने रियल मैड्रिड को लगातार 3 चैंपियन लीग जिताई। चैंपियन लीग के इतिहास में उनसे बड़ा प्लेयर नहीं हुआ। चैंपियंस लीग यूरोप की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और ये आखिरी बार मेसी ने जीती थी 2014-15 सीजन में लुइस एनरिके जब मैनेजर थे। उसके बाद से 5 साल बीत चुके हैं। मेसी की टीम एक बार भी चैंपियंस लीग जीतना तो दूर फाइनल तक नहीं जा पाई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर मेसी बार्सिलोना से अलग हो रहे हैं तो क्लब के पास ये एक अच्छा मौका है खुद को रीबिल्ड करने का, खुद को फिर से उठाने का और नए सिरे से टीम बनाने का। और मेसी जिस टीम में भी जाएंगे वो टीम निश्चित तौर पर पहले से 3-4 गुना बेहतर हो जाएगी। वैसे चाहे आलोचक हों या प्रशंसक, मेसी को खेलते हुए सब देखना चाहते हैं। मेसी का रिश्ता अर्जेंटीना से जरूर है, लेकिन क्लब में बार्सिलोना और वो एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। क्लब मेसी के साथ अनुबंध की काफी मोटी रकम चुकाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर मेसी बार्सिलोना छोड़कर किसी और क्लब में जाते हैं तो वो क्लब बार्सिलोना को ट्रांसफर फी के तौर पर करीब 700 मिलियन यूरो चुकाएगा और यह कीमत मेसी ने खुद कमाई है। मेसी फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुरस्कार बैलोन d'Or रिकॉर्ड 6 बार जीत चुके हैं। पुरस्कार पाना आपकी प्रतिभा का सार्वजनिक सम्मान जरूर होता है, लेकिन महानता का नहीं। महान पुरस्कारों के साथ अपने व्यवहार से बना जाता है। मेसी महान है या नहीं ये एक लंबी बहस है, लेकिन मानने वाले उनको महानतम मानते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि मेसी के पास दुनिया का सबसे सधा हुआ फर्स्ट टच है, फ्री किक की सबसे बढ़िया लय है और ड्रिबलर तो वो श्रेष्ठ हैं ही। और अपने इन्हीं सब कौशल से मेसी ने श्रेष्ठता के मानकों को ऊपर उठा दिया है। तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज की प्रस्तुति को साउंड और मिक्सिंग से बेहतर बना रहे थे सचिन द्विवेदी। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।